अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल बहरकैफ़ अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन माबलिंचरों की माबलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से, इन दहशतगर्दों की दहशतगर्दी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से हर शर से महफूज रखे। बहरहाल बहरकैफ़ मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ हैं और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग वजह वाकिफ़ हैं। लेकिन ये आपका भाई आपको देश की ख़बर सुनाऊँगा। हालांकि देश के बाहर के भी बहुत ऐसी ख़बरें हैं, लेकिन उन सब से पहले देश की ख़बर बहुत ज़रूरी है आप लोगों को जानना, सुनना और चार को सुनाना। अभी मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, जो हमारे साथ हुआ है वक्फ बिल को लेकर, जो ज़्यादती हुई, जो बिल को पास कराया गया लोकसभा राज्यसभा में, उसके बाद प्रेसिडेंट जो बनाए गए हैं उन्होंने ये सेकंड भी सोचने की कोशिश नहीं की, ना पढ़ने की, सीधा साइन करके भेज दे। यानी ये एक सोची समझी साजिश थी जो इन्होंने अंजाम दिया, क्योंकि इनका एक ही टारगेट था, किसी तरीके से ये बिल लाया जाए और देश की वक्फ प्रॉपर्टीज़ को लूटा जाए और अपने कब्ज़े में लिया जाए और सबको जिसको चाहिए उनको बांटा जाए, जिसको बांटा यानी बेचा जाए, फ़रोख्त किया जाए। यानी जो मुसलमान की प्रॉपर्टी है, जो ज़रूरतमंद, जो मुस्तहिक लोगों की है, उसके ऊपर नजीज़ और नाजायज़ कब्ज़ा करके ये काम अंजाम दे। ये इनकी सोच थी, जिसमें हमको लोकसभा और राज्यसभा से नाकामी मिली। जबकि इंडिया अलायंस की तरफ से चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे शरद पवार हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे केजरीवाल हो, केजरीवाल की पार्टी ने बिल्कुल सिर्फ, बल्कि बीआरएस हो, सिर्फ हिमायत नहीं की, इसके कड़े शब्दों में इसकी निंदा की है और इसको सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने की बात भी कही है और चले भी गए हैं। असदुद्दीन अवैसी साहब और दूसरे पार्टियां चले भी गए हैं, जहाँ पे ये दाखिल भी हो चुका है, चल रहा है भी है। वो चलता रहेगा, वो तो उसके ऊपर हमको कितना भरोसा है आप अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए अभी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक धमाकेदार ऐलान कर दिया है, सारे देश के मुसलमानों को ये कह दिया है कि अब तैयार हो जाए आप लोग, हमने फैसला कर लिया है, देश का सारा मुसलमान, सारे स्टेटों का मुसलमान रोड पे आ जाएगा। अब इसका प्रोटेस्ट किया जाएगा, रोड पे आके इनकी औकात इनको दिखाई जाएगी। ये किसने कहा है? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर ने, जो कि एक तारीख़ी बात होगी और तारीख़ी प्रोटेस्ट होगा, जो कि ऐसा प्रोटेस्ट हमने कभी नहीं सुना, ना कभी देखा है। क्योंकि आप लोगों को अच्छी तरह पता है, 30 करोड़ मुसलमानों में से 26 करोड़ तो बालिग है, यानी बड़े हैं। तो ये एक जब रोड पे सारे निकल जाएंगे तो क्या हाल होगा, ये आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। तो इसीलिए साफ अल्फाजों में कह दिया, ये प्रोटेस्ट जब तक जारी रहेगा ईद उल अजहा तक, यानी जो हमारी जिसके बकरीद की ईद जिसे कहा जाता है, जब तक ये फैसला हो गया और बिल वापस हो गया तो ठीक है, नहीं तो ये सरकार को हम गिरा के ही दम लेंगे। हमको ये सरकार नहीं चाहिए। और ये जो बिल को ये लोग लेके आए, ये सीधे साधे ये अल्फाजों में इनका कहना ये था कि ये हमारे साथ हमारे अरमानों का और हमारे मुसलमानों का कत्ल किया है इन्होंने, जो कि एक बहुत बड़ी बात है मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों। तो ये हर मुसलमान के लिए अब एक फ़ख्र की बात है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जब हमारे बारे में जब ये ऐसे सोचता है, तो जो है सो यानी वो क्यों सोचता है, क्या चाहिए उसको, जबकि उसको आप लोगों के साथ जो अत्याचार हो रहा, जो आप लोगों के हकूक़ को, आप लोगों को जो मिटाने की
जो कोशिश की जा गई है, जिसमें 2 नाकार, 2 गद्दार, 2 नस्ल परस्त, 2 गिरगुट ने ये काम अंजाम दिया है मिलके। उनकी सपोर्ट के बगैर ये चीज़ नामुमकिन सी थी। क्या थी? नामुमकिन। जबकि वो तो जो है सो उनको तो जवाब उनकी आवाम दे रही है, चाहे आंध्रा में हो, एमपीज का, एमएलएस का, पार्टी छोड़कर रिजाइन दे के जाके शमूलियत इख्तियार कर रहे जगन की पार्टी में, जो वाईएसआर का पार्टी थी, जो मर चुके हैं, उनकी पार्टी में, जो इससे पहले जो आंध्रा में जो सीएम थे, जगन की पार्टी में जा रहे हैं। और यूपी के अंदर भी ये भागदौड़ चालू है। कई एमपीस और एमएलएस रिजाइन लिख चुके हैं, वो समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं और चले गए हैं। और ये काम नीतीश चड्डा आरएसएस चड्डा खाकी चड्डे ने की पार्टी ने भी एमपीस, एमएलएस, एमएलसी रिजाइन भी दे चुके हैं। और उसके ऊपर कोई वीडियो में आकर रिजाइन दे दिया, तो कोई लेटर लिख के भेज दिया, तो यानी ये सारे तेजस्विनी यादव की पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं। अब यानी इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बौछार से इनको क्या होगा। अब ये लोग सरकार कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, अपनी मियाद पूरी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, यह आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। और ये इनकी वापसी का कोई सवाल ही नहीं है। अब जो जा चुके हैं उन्होंने तो वापस आने का सोच भी नहीं सकते, क्योंकि ये इनके वजह नहीं है। और रही बात दूसरी, मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, यहाँ पे अभी राहुल गांधी गलती नहीं करेंगे, जो कि पहले भी नहीं की उन्होंने। हाँ, खामोशी अख्तियार की, लेकिन वो ये देख रहे थे कि जब भी ये बिल पास होगा संसद में, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, कि ये लोग किसका साथ देंगे, कि इनके दिलों में क्या है, ये इंडिया अलायंस में आए क्यों हैं। ये सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाने के लिए राहुल गांधी ने, क्योंकि भाई उसके जिस्म में सियासत भरी हुई है, कोई वो मामूली बात नहीं है, मामूली आदमी नहीं है, बड़ा मामला है उसका बहुत बड़ा मामला है। तो बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, अब इस वक्त सारा मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की हिदायत पे काम करने वाले, इससे सारे देश के अंदर सारे स्टेटों में प्रोटेस्ट किया जाएगा। और रही बात यूपी में, जो काली पट्टी भी नहीं लगाना है, एहतजाज भी नहीं करना, तो करके दे दिया सुप्रीम कोर्ट। बराबर हमको ये जमहूरी हक है, हम बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की इज्जत करते हैं, जो संविधान में लिखा गया है उसके हिसाब से चलते हैं। इसीलिए किसी को कोई नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है, यह सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है। अब इनका अल्लाह हाफ़िज़ है, अब इनके साथ क्या होने वाला है आप लोग बखूबी जानते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। ये लोग समझे थे कि खामोश बैठेंगे, खामोश नहीं बढ़ते, घप बोल के लग गए इनको, घप बोल के दे दिए। अब इन इतने मजबूर हो जाएंगे कि अब ये लोग रिज़ाइन लिखने के अलावा इनके पास कोई चारा नहीं होगा इंशाअल्लाह। या अल्लाह बाहर के मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ा में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के काम पे अमल करिए, और अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।